हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। इससे पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका यूज़ दो प्रकार से होता है, एक तो एक्टिव फॉर्म में, दूसरा पैसिव फॉर्म में। यदि हम इसका एक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो एक्टिव फॉर्म में यूज होगा। और पैसिव फॉर्म में बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस के रूप में यूज होगा। तो दोनों में से हम किसी प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूजेज कहाँ कहाँ होता है। पहला यूज, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के समाप्त होने पर आरंभ होता है। व्यक्ति एक है, कार्य दो है, लेकिन दूसरा कार्य जब पहला कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद शुरू होता है दूसरा कार्य, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। ठीक है, घर पहुंचकर मैंने खाना खाया, तो पहले मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने खाना खाया। तो ये एक प्रकार से दो सेंटेंस होते हैं सिंपल, जिनको जोड़ करके यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। तो पहला कार्य क्या था, घर पहुंचकर, तो उससे पहले हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग रीच्ड यानी पहुंचकर, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। हैविंग रीच्ड होम, आई एट फूड यानी मैंने खाना खाया। फिर हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल लो। पत्र टंकित कर उसने डाक से भेज दिया। ठीक है, व्यक्ति एक ही है, कार्य दो है, पत्र टंकित किया और डाक से भेजा। और दूसरा कार्य पहले कार्य के समाप्त होने पर आरंभ होता है, क्योंकि पहले वो टंकित करेगा, उसके बाद उसको डाक से भेजेगा। तो पहला कार्य क्या था, पत्र टंकित करना। तो हैविंग टाइप्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइप की टाइप्ड, हैविंग टाइप्ड द लेटर ही पोस्टेड इट। अब मैं आपको एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी इस तरह के सेंटेंस पढ़े थे कि जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है लेकिन वहाँ पे दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद शुरू होता था, और जबकि यहाँ क्या है कि दूसरा कार्य पहले के समाप्त होने पर आरंभ होता है। तो वहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था एक, जैसे बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली, तो बक्सा खोल के तुरंत बंदूक निकाली। ठीक है, यदि ज़्यादा समय लगता है कार्य के लिए तो फिर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपको कन्फ्यूज़न हो तो भी आप परफेक्ट पार्टिसिपल का ही यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में। ये सेंटेंस एक तरह से सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनको हम जो है पार्टिसिपल द्वारा जोड़ करके एक कॉमन सेंटेंस बना देते हैं। जैसे इनको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही टाइप्ड द लेटर एंड पोस्टेड इट, यानी उसने पत्र टाइप किया और उसको पोस्ट किया। आई रीच्ड होम एंड एट फूड, यानी मैं घर पहुंचा और खाना खाया। तो मतलब इस प्रकार सिंपल सेंटेंस भी हम उनको बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो इस समय टारगेट है वो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना किस प्रकार करना है वो सिखाना है। इसलिए हम यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा ही सेंटेंस बना के और फिर उनको समझ सकते हैं। दूसरा है इसका पैसिव वॉइस। किस प्रकार बनाएंगे, जैसे शुरू में बताया था, हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हार जाने पर वह भाग गया, तो यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लीड अवे यानी वह भाग गया। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीइंग डिफीटेड ही फ्लीड अवे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर दूसरा सेंटेंस ही फ्लीड अवे। एक और देखें, पिट जाने पर वह चिल्लाने लगा।
तो हैविंग बीन बिटेन अप ही बिगन टू क्राई, या बीइंग बिटेन अप ही बिगन टू क्राई, दोनों में से किसी प्रकार बना सकते हैं। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस थे जो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होंगे या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का दूसरा यूज, जब दो व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं और दूसरा कार्य पहले के बाद होता है। यहाँ पे व्यक्ति दो हैं, कार्य भी दो हैं और दूसरा कार्य पहले के बाद होता है। जैसे सूर्य उगने पर कुआसा फट गया, तो यहाँ पे व्यक्ति दो, एक सूर्य और कुआसा, मतलब सब्जेक्ट दो, और पहला कार्य हो रहा है सूर्य उगने पर, फिर उसके बाद कुआसा फट गया। तो पहले कार्य पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होगी। एक और एग्जाम्पल ले, रात होने पर सब घर चले गए। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, दो कार्य हैं और दूसरा कार्य पहले के बाद हो रहा है। तो पहला क्या हो रहा है, रात होने पर, द नाइट हैविंग कम ऑल वेंट होम, यानी सब घर चले गए। तो इस प्रकार से जब दो व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं और दूसरा कार्य पहले के बाद होता है, तब भी हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।